आजकल देश में बेरोजगारी एक गहरी समस्या बन चुकी है। हर रोज नए स्नातक और कुशल पेशेवर अपने सपनों की नौकरी की तलाश में निकलते हैं, लेकिन अवसरों की कमी और आर्थिक चुनौतियां उनके रास्ते में बड़ी रुकावट बनती हैं। हालांकि सरकार और विभिन्न संगठन रोजगार बढ़ाने के लिए कई कदम उठा रहे हैं, लेकिन वास्तविकता कुछ और ही है। आर्थिक सुधार और कौशल विकास कार्यक्रमों के बावजूद भी हर रोज कई नौजवान अपने करियर को लेकर चिंतित रहते हैं। डिजिटल क्रांति और तकनीकी विस्तार के बाद भी एक बड़े हिस्से को नियमित रोजगार मिलना मुश्किल होता जा रहा है। गौतम बुद्ध ने कहा था, प्रत्येक अनुभव का उद्देश्य हमें एक नया सीख प्रदान करना है। यह उद्धरण हमें याद दिलाता है कि हर चुनौती और संघर्ष हमें कुछ नया सिखाने के लिए है और हमें इसे एक अवसर के रूप में देखना चाहिए। एक बार की बात है, एक बहुत ही सुंदर सा गांव था जो रेलवे स्टेशन के पास बसा हुआ था। इस गांव का नाम सूरजपुर था और यहाँ के लोग बेहद सरल और मेहनती थे। गांव के बीचों बीच एक खूबसूरत रेलवे स्टेशन था जहां हर रोज ट्रेनों की आवाजाही होती रहती थी। इस स्टेशन के पास एक गरीब भिखारी रहा करता था जिसका नाम केशव था। केशव की दिनचर्या यह थी कि वह हर दिन स्टेशन पर आने जाने वाले यात्रियों से भीख मांगकर अपना गुजारा करता था। आने जाने वाली रेलगाड़ियों में बैठे यात्रियों से भीख मांगकर अपना पेट भरता था। केशव की जिंदगी में रोजगार की कोई संभावना नहीं थी और वह अक्सर यह सोचकर निराश हो जाया करता था कि कब तक वह यूं ही दूसरों पर निर्भर रहेगा। हर रोज जब ट्रेन से सफर करने वाले लोग उसे कुछ पैसे देते तो वह उनकी ओर उम्मीद भरी नजरों से देखता। एक दिन स्टेशन पर एक व्यवसायी आ पहुंचा। वह लंबा, आकर्षक और सूट बूट में सजा था। केशव को लगा कि यह व्यक्ति बेहद अमीर है और उससे अच्छी खासी भीख मिल सकती है। केशव ने हिम्मत जुटाकर उस व्यवसायी से भीख मांगी। व्यवसायी ने केशव को गौर से देखा और बोला, तुम हमेशा मांगते ही रहते हो, क्या कभी किसी को कुछ देते भी हो? केशव ने हैरान होते हुए जवाब दिया, साहब, मैं तो भिखारी हूं, हमेशा लोगों से मांगता ही रहता हूं। मेरी इतनी औकात कहाँ कि किसी को कुछ दे सकूं। व्यवसायी ने मुस्कुराते हुए कहा, जब तुम किसी को कुछ दे नहीं सकते तो तुम्हें मांगने का भी कोई हक नहीं है। मैं एक व्यापारी हूं और लेन देन में ही विश्वास करता हूं। अगर तुम्हारे पास मुझे कुछ देने को हो तभी मैं तुम्हें बदले में कुछ दे सकता हूं। यह सुनकर केशव गहरे विचारों में डूब गया। व्यवसायी की बात ने उसके दिल में जगह बना ली थी। वह सोचने लगा कि शायद मुझे भीख में अधिक पैसा इसीलिए नहीं मिलता क्योंकि मैं बदले में किसी को कुछ दे नहीं पाता हूं। गौतम बुद्ध ने कहा था, प्रत्येक अनुभव का उद्देश्य हमें एक नया सीख प्रदान करना है। यह उद्धरण हमें याद दिलाता है कि हर चुनौती और संघर्ष हमें कुछ नया सिखाने के लिए है और हमें इसे एक अवसर के रूप में देखना चाहिए। केशव ने निर्णय लिया कि अब जो भी व्यक्ति उसे भीख देगा उसके बदले में वह भी उस व्यक्ति को कुछ जरूर देगा। परंतु सवाल यह था कि केशव, जो खुद एक भिखारी है, लोगों को क्या दे सकता है? इसी सोच में 2 दिन बीत गए। तीसरे दिन जब केशव रेलवे स्टेशन के पास बैठा हुआ था, उसने कुछ रंग बिरंगे फूल देखे जो पौधों पर खिले थे। उसने सोचा, क्यों ना मैं लोगों को भीख के बदले में कुछ फूल दे दिया करूं। इस विचार से प्रेरित होकर केशव ने फूल तोड़ लिए और अब जब भी कोई उसे भीख देता तो वह बदले में उस व्यक्ति को फूल दे देता। धीरे धीरे लोग उसकी इस उदारता की सराहना करने लगे और उसे और भी अधिक भीख मिलने लगी। केशव अब खुद को व्यापारी मानने लगा था और हर दिन नए जोश के साथ काम करने लगा। वह रोज सुबह जल्दी उठकर ताजे फूल इकट्ठा करता और रेलवे स्टेशन पर आने वाले यात्रियों को देता। उसका यह नया तरीका यात्रियों को बहुत पसंद आया और लोग उसकी उदारता की सराहना करने लगे। एक दिन जब वह फूल दे रहा था तो एक यात्री ने उससे पूछा, तुम्हारे फूल बहुत सुंदर हैं, तुम इन्हें कहां से लाते हो? केशव ने मुस्कुराकर जवाब दिया, मैं इन्हें स्टेशन के आसपास के पौधों से तोड़ता हूं। यह सुनकर यात्री ने कहा, तुम्हारे पास एक अद्वितीय उपहार है, तुम इस कौशल का उपयोग और भी बड़े पैमाने पर कर सकते हो। केशव ने पहली बार इस बारे में सोचा। उसने यह महसूस किया कि वह केवल भीख मांगने तक सीमित नहीं है, बल्कि वह अपने कौशल और मेहनत से कुछ बड़ा कर सकता है। उसने निर्णय लिया कि वह अब फूलों की खेती करेगा और उन्हें बेचकर अपना एक छोटा सा व्यापार शुरू करेगा। केशव ने अपने पास जमा किए हुए पैसों से कुछ बीज खरीदे और स्टेशन के पास ही एक छोटा सा बागीचा तैयार किया। हर रोज वह खुद ही पौधों की देखभाल करता, उन्हें पानी देता और प्यार से पालता। धीरे धीरे उसके बागीचे में रंग बिरंगे फूल खिलने लगे।
और लोग उनके खूबसूरती को देखकर प्रभावित होने लगे। उसकी मेहनत रंग लाई और उसके फूलों की मांग बढ़ने लगी। अब वह फूल बेचकर अच्छी खासी आमदनी करने लगा था। लोगों ने उसे एक नया नाम दिया, फूल वाला बाबा। अब वह केवल भिखारी नहीं रह गया था, बल्कि एक सफल फूल व्यापारी बन चुका था। लेकिन 6 महीने बाद उसी स्टेशन पर 2 व्यक्ति सूट बूट पहने हुए यात्रा कर रहे थे। दोनों ने एक दूसरे को देखा और उनमें से एक ने दूसरे से हाथ मिलाया। पहला व्यक्ति बोला, क्या आपने मुझे पहचाना? दूसरा व्यक्ति बोला, नहीं, क्योंकि मेरे हिसाब से हम लोग पहली बार मिल रहे हैं। पहला व्यक्ति बोला, नहीं, आप याद कीजिए, हम पहली बार नहीं बल्कि तीसरी बार मिल रहे हैं। दूसरा व्यक्ति बोला, मुझे याद नहीं आ रहा। पहला व्यक्ति धीरे से मुस्कुराते हुए बोला, मैं वही भिखारी हूं जिसे आपने एक बार भीख देने से मना कर दिया था और दूसरी बार मुझसे फूल खरीदे थे। लेकिन आज मैं ये सूट बूट में क्यों हूं और आजकल क्या कर रहा हूं, ये आप जानना चाहेंगे। दूसरा व्यक्ति चकित होते हुए बोला, ओह, तो तुम वही भिखारी हो, लेकिन आज तुम इस सूट बूट में कहां जा रहे हो और अब क्या कर रहे हो? पहला व्यक्ति गर्व से बोला, हां, मैं वही भिखारी हूं, लेकिन आज मैं फूलों का एक बहुत बड़ा व्यापारी हूं और इसी व्यापार के काम से दूसरे शहर जा रहा हूं। कुछ देर रुकने के बाद वह फिर बोला, आपने मुझे पहली मुलाकात में प्रकृति का वह नियम बताया था जिसके अनुसार हमें तभी कुछ मिलता है जब हम कुछ देते हैं। लेन देन का यह नियम वास्तव में काम करता है। मैंने यह बहुत अच्छी तरह महसूस किया है, लेकिन मैं खुद को हमेशा भिखारी ही समझता रहा। इससे ऊपर उठकर मैंने कभी सोचा ही नहीं। और जब आपसे